हेलो एवरीवन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में अब तक हमने देख लिया है रिएक्शंस ड्यू टू फिनोलिक ग्रुप एंड रिएक्शंस ड्यू टू द बेंजीन रिंग। आज हम लोग देखेंगे सम स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, जिसमें पहला रिएक्शन है रीमर टिएमन रिएक्शन। शॉर्टकट में इसको बोलते हैं RTR। तो शॉर्ट नोट में ये पूछा जाता है, ठीक है, 1 या 1.5 नंबर के लिए शॉर्ट नोट में। तो लेटेस्ट झारखंड बोर्ड में 2017 में पूछा गया था, ठीक है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए। तो ये जो रीमर टिएमन रिएक्शन है, ये फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ है। जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ 340 केल्विन पर गर्म किया जाता है, फिर उसके बाद उसको एसिडिफाई किया जाता है डाइल्यूट HCl के साथ, तो सैलिसल्डिहाइड बनता है। तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं रीमर टिएमन रिएक्शन। इसका समीकरण हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक है थोड़ा लंबा समीकरण है, ठीक है, पहले लंबा समीकरण को बताते हैं, उसके बाद इसका छोटा समीकरण बताएंगे। ओके, फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म NaOH, तब OH के जगह में है ना, OH के H के जगह में Na आ जाएगा और यहाँ पर CHCl2 आ जाएगा। फिर साथ में यहाँ पर NaCl और H2O भी बनेगा। फिर इसके बाद ये फिर से 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तब ओके ONA, ये तो ऐसा ही रहेगा, या Cl2 के जगह में OH, 2 OH ग्रुप होंगे। ओके, और साथ में यहाँ पर बनेगा, यहाँ 2 क्लोरीन हटेगा तो 2 NaCl। ये जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल है, क्योंकि एक ही कार्बन में 2 OH ग्रुप नहीं रह सकते। ओके, ये अनस्टेबल है, इसलिए स्टेबल बनने के लिए क्या करता है, ये जल का एक मॉलिक्यूल खो देता है। तब ऐसी स्थिति में हमारे पास बचता है ONA, तो यहाँ बच जाएगा CHO। फिर इसको जब हम एसिडिफाई करते हैं डाइल्यूट HCl के साथ, तब बन जाता है सैलिसल्डिहाइड, ठीक है, Na की जगह में H चला जाएगा और यहाँ CHO और इधर प्लस होगा NaCl, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रीमर टिएमन रिएक्शन। तो पहले क्लोरोफॉर्म के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, तो H की जगह में Na आ जाएगा और इस पोजीशन में CHCl2। अगला स्टेप में है ना, यहाँ 2 क्लोरीन के स्थान पर 2 OH ग्रुप, एक ही कार्बन में 2 OH ग्रुप नहीं रह सकते हैं, ये अनस्टेबल है, इसलिए यहाँ से जल का एक मॉलिक्यूल हट जाता है। ओके, तब यहाँ बचेगा ONA और यहाँ बचेगा CHO। अब इसको एसिडिफाई कर देते हैं तो Na की जगह में पुनः H आ जाता है, तो इसी का नाम है सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। सैलिसल्डिहाइड लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं सैलिसल्डिहाइड। ओके, तो ये तो हो गया लंबा इक्वेशन, लेकिन सवाल पूछा जाता है एक ही नंबर का। ओके, एक ही नंबर का पूछा जाता है, इसलिए क्या करेंगे हम इसको, है ना, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिखा जा सकता है NaOH 340 केल्विन डाइल्यूट HCl, ओके, 3 टाइम्स NaOH, तब
जो प्रोडक्ट होगा वो सैलिसल्डिहाइड होगा, ओके, प्लस 3NaCl प्लस 2H2O। ठीक है, तो क्योंकि एक ही नंबर का सवाल रहता है इसलिए बहुत लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन इससे पता नहीं चलेगा कि ये CHO आया कहाँ, लेकिन इसके पहले वाला जो इक्वेशन दिए हैं उसमें स्पष्ट है कि ये CHO किस प्रकार से आता है। तो अगर क्लोरोफॉर्म के जगह में कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है तो प्रोडक्ट, ओके, तो प्रोडक्ट होता है सैलिसिलिक एसिड, ओके, सैलिसिलिक एसिड, ओके, तो ये भी RTR ही है, ओके, सैलिसिलिक एसिड प्लस NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर 4 क्लोरीन है इसलिए इसको 4 लिख देंगे, ओके, तो यहाँ हो जाएगा 4NaCl और यहाँ 3H2O। ठीक है, तो ये भी Freemer-Tiemann रिएक्शन ही है, सैलिसिलिक एसिड, ओके, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल है, ठीक है, इससे दवाइयाँ बनती हैं जैसे एस्पिरिन, ठीक है, 2-असीटॉक्सी बेंजोइक एसिड, एस्पिरिन, इसको बुखार और दर्द के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीपायरेटिक एज वेल एज एन एनाल्जेसिक, एनालिसिक। फिर एक होता है मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट का इस्तेमाल आयोडेक्स में होता है, ओके, तो ये हो गया RTR, रीमर-टिएमन रिएक्शन। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, अगला रिएक्शन है कॉल्ब्स-स्केमिट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है सोडियम फिनॉक्साइड को सैलिसिलिक एसिड में बदलने का एक उपाय है। तो जब सोडियम फिनॉक्साइड से होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है एट 400 केल्विन अंडर ए प्रेशर ऑफ 4 to 7 एटमॉस्फेयर, तब उसका रीअरेंजमेंट होता है। फिर इस रीअरेंज्ड प्रोडक्ट को एसिडिफाई करते हैं डाइल्यूट HCl से, तब बनता है सैलिसिलिक एसिड। When CO2 is passed through sodium phenoxide at 400 Kelvin under a pressure of 4 to 7 atmosphere followed by acidification with dilute HCl, then salicylic acid is formed and this reaction is known as Kolb's-Schmitt reaction। ओके, इसका इक्वेशन इस प्रकार से होगा, ये है हमारा सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड जो कि बनता है फिनॉल का सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन या फिनॉल का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन के माध्यम से, ओके, 400 केल्विन 4 to 7 एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले इस सोडियम फिनॉक्साइड का कार्बोक्सिलेशन होता है, तो यहाँ पर ये CO2 यहाँ घुस जाएगा, ओके, तो बन जाएगा OCOONA। फिर इसके बाद क्या होता है, इसका रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, COONA यहाँ आ जाएगा, ओके, रीअरेंजमेंट होगा, ओके, तो ये होगा OH और यहाँ हो जाएगा COONA। अब इसको एसिडिफाई कर देंगे तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, ओके, डाइल्यूट HCl, तब बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, प्लस NaCl। तो इसी को बोलते हैं
कॉल्ब्स स्केमिट रिएक्शन। ओके, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन सोडियम फिनॉक्साइड के साथ होता है तो सबसे पहले यहाँ O और Na के बीच में ये CO2 वाला ग्रुप यहाँ घुस जाता है, कार्बोक्सिलेशन होता है। फिर अगला स्टेप में होता है इसका रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट होता है। इस पोजीशन से ना ऑर्थो पोजीशन से एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है और ये वाला यहाँ आ जाता है, तब हमको मिल गया सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इसको हम एसिडिफाई कर देंगे तो Na की जगह में H चला जाएगा। ठीक है, तब बनेगा सैलिसिलिक एसिड और सोडियम क्लोराइड। तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं कॉल्ब्स स्केमिट रिएक्शन। ओके, अगला रिएक्शन है कंडेंसेशन विथ थालिक अनहाइड्राइड। एक मेथड है फिनॉल से फिनोल्फथलीन बनाने का। ठीक है, फिनोल्फथलीन आप जानते हैं, यह एक एसिड बेस टाइट्रेशन में हम इसको इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एसिडिक मीडियम में इसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में इसका कलर पिंक होता है। तो फिनॉल से फिनोल्फथलीन बनाने के लिए फिनॉल का रिएक्शन थालिक अनहाइड्राइड के साथ किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ठीक है, सो व्हेन थालिक अनहाइड्राइड इज हीटेड विथ ओके व्हेन थालिक अनहाइड्राइड नहीं, व्हेन फिनॉल इज when phenol is heated with phthalic anhydride in the presence of a few drops of concentrate H2SO4, then phenolphthalein is formed. ओके, थालिक अनहाइड्राइड होता है थालिक एसिड का अनहाइड्राइड। ठीक है, इसको बोलते हैं जब बेंजीन रिंग में दो COOH ग्रुप, ठीक है, 1-2 पोजीशन में होते हैं तो इसका नाम होता है थालिक एसिड। तो अनहाइड्राइड एसिड अनहाइड्राइड होता है दो COOH ग्रुप में से एक H2O मॉलिक्यूल हटा देने पर जो बचता है वही होता है अनहाइड्राइड। तो थालिक अनहाइड्राइड हो जाएगा। ठीक है, ये है थालिक अनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल के साथ। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल। ओके, इधर भी एक बना लीजिए फिनॉल का स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में इसको हीट करते हैं। तब क्या होता है, यहाँ फिनॉल का ये जो हाइड्रोजन है इसी के बीच में कंडेंसेशन होता है। यहाँ का ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O वाला ऑक्सीजन और एक फिनॉल का एक हाइड्रोजन, दूसरा फिनॉल का एक हाइड्रोजन, ये जुड़कर अलग हो जाएगा और बाकी आपस में जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं फिनॉल का फिनोल्फथलीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये H हटा देना है, इसको यहाँ जोड़ देना है, इसको यहाँ जोड़ देना है। ओके, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं फिनोल्फथलीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, फिनोल्फथलीन प्लस, क्योंकि ये कंडेंसेशन रिएक्शन है इसलिए एडिशन के साथ साथ कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इस केस में ये H2O बनेगा जो कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 यूज़ करते हैं। तो फिनॉल को जब हीट किया जाता है
थालिक अनहाइड्राइड के साथ, ठीक है, थालिक अनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 तब बनता है फिनोलफ्थलीन। फिनोलफ्थलीन जो कि इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में। एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस होता है, पिंक मीडियम में बेसिक मीडियम में ये पिंक होता है। ओके, ठीक। नेक्स्ट है ओके, रिएक्शन विथ बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ओके, रिएक्शन विथ बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ओके, रिएक्शन विथ बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। तो जब when an ice cold solution of phenol is reacted with an ice cold solution of benzene diazonium chloride, then an azo dye is formed, and whose name is para hydroxy azobenzene. Okay, so an ice cold ना बर्फ के जैसा ठंडा ice cold solution of benzene diazonium chloride, benzene diazonium chloride, benzene diazonium chloride is okay, is नहीं, reacts with an ice cold solution of phenol to form para hydroxy azobenzene, para hydroxy azobenzene, या इसको बोलते हैं आजो डाई, है ना, कलर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है ना, फैब्रिक का कलर या पेपर को कलर करने के लिए, है ना, कपड़े को कलर करने के लिए, बाल को कलर करने के लिए इसी टाइप के डाई का इस्तेमाल होता है। ओके, तो ये हो गया आपका बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड प्लस फिनॉल। ओके, फिनॉल तो आइस कोल्ड मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर भी ना, यहाँ पर ये H और Cl आपस में जुड़ जाएंगे और बाकी आपस में जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट होगा ओके, प्रोडक्ट होगा हमारा ये आजो डाई, ठीक है, इसी का नाम है पारा हाइड्रोक्सी, ओके, यहाँ पर OH, पारा हाइड्रोक्सी आजोबेंजीन। तो जिसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं उनको आजो कंपाउंड बोलते हैं, आजो। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, ओके, पारा हाइड्रोक्सी आजोबेंजीन। तो ये एक प्रकार का कपलिंग रिएक्शन है, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन। So, an ice cold solution of benzene diazonium chloride reacts with an ice cold solution of phenol to form para hydroxy azobenzene and azo dye. Okay. अगला है condensation with formaldehyde। इससे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट बनता है ना, इसको बोलते हैं बेकलाइट। एक पॉलीमर होता है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने में होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के जैसा काम करता है। ओके, साथ ही साथ बेकलाइट का इस्तेमाल ना कंघी बनाने में भी होता है,
ठीक है, कॉम्ब बनाया जाता है। तो जब फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ एसिडिक या बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराया जाता है तब एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनता है जिसको बोलते हैं बेकलाइट। ओके, फिनॉल condenses with formaldehyde in the presence of an acid or a base to form a polymer, है ना। ये होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। इसको बार बार हम रिसाइकल नहीं कर सकते। फॉर्म ए पॉलीमर नॉन एज बेकलाइट, ठीक है। एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है, ओके, जिसमें n मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल एंड n मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करता है H, ओके, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में, ओके, तब बन जाता है, ओके, बेकलाइट। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये जो पॉलीमर चेन बनता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। ये उधर भी बढ़ेगा और ये इधर भी बढ़ेगा, ओके। फिर इस पोजीशन में भी यहाँ एक CH2, यहाँ भी एक CH2, फिर इसके बाद इधर अगला बेंजीन रिंग, ओके, अगला फिनॉल मॉलिक्यूल, फिर यहाँ एक CH2, फिर यहाँ CH2, फिर ठीक ऐसा ही यहाँ भी। तो इस प्रकार से दो चेन के बीच में क्रॉस लिंकिंग होता है, तो इसी का नाम है बेकलाइट, ठीक है। तो यही है बेकलाइट, n टाइम्स, ठीक है, माइनस NH2O, ओके, बेकलाइट। So, phenol condenses with formaldehyde in acidic or basic medium to form a polymer which is known as bakelite. Okay, and this bakelite is used for the manufacture of electrical goods like the bodies of computer, bodies of TV, okay, the bodies of mobile set, ये सब बेकलाइट से बनता है। साथ ही साथ इसका उपयोग कंघी बनाने, कॉम्ब बनाने में भी होता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ फेरिक क्लोराइड। तो फिनॉल रिएक्शन करता है फेरिक क्लोराइड के साथ, तब बनता है एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स, और इसीलिए ये इम्पोर्टेंट टेस्ट है, इसको फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके माध्यम से हम, है ना, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, फिनॉल एंड बेंजाल्डिहाइड, है ना। फिनॉल बनाएगा वायलेट कॉम्प्लेक्स, बेंजोइक एसिड नहीं बनाएगा वायलेट कॉम्प्लेक्स, ओके। तो यहाँ पर लिख देना फिनॉल reacts with FeCl3 to form a violet complex, okay, FeCl3 plus C6H5OH, तब बनता है FeOC6H5 6 times 3 minus, ओके। तो
यही है वायलेट कॉम्प्लेक्स। वायलेट रंग का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ओके, अगर इसका हम आईपैक नाम की बात करें तो इसका आईपैक नाम है हेक्साफिनॉक्सोफेरेट 3 आयन। हेक्साफिनॉक्सोफेरेट 3 आयन, ठीक है। सो फिनॉल रिएक्ट्स विथ FeCl3 टू फॉर्म ए वायलेट कॉम्प्लेक्स। तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम, है ना, फिनॉल और बेंजाल्डिहाइड के बीच अंतर करने के लिए, फिनॉल और बेंजोइक एसिड के बीच में अंतर करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। फिनॉल बनाता है वायलेट कॉम्प्लेक्स, बेंजोइक एसिड या बेंजाल्डिहाइड वायलेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। ओके ओके, अगला है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। इसमें दो प्रकार का ऑक्सीडेशन हम देखेंगे। जब फिनॉल को एयर में एक्सपोज कर देते हैं तो ये धीरे धीरे इसका ऑक्सीडेशन होता है, क्या धीरे धीरे इसका ऑक्सीडेशन होता है और पारा बेंजोक्विनोन बनता है। ओके, फिनॉल इज स्लोली oxidized to para benzoquinone when exposed to air, ठीक है, exposed to air। तो ये हो गया फिनॉल, ठीक है, प्लस O2। O2 आता है एयर से, तो बनता है पारा बेंजोक्विनोन, ठीक है। इसको बोलते हैं पारा बेंजोक्विनोन, पारा बेंजोक्विनोन, ओके, प्लस H2O। ओके, लेकिन जब इसका ऑक्सीडेशन होता है पोटाशियम पर सल्फेट के साथ इन अल्कलाइन मीडियम, तब बन जाता है कैटिकोल और क्विनोल, ठीक है, कैटिकोल और क्विनोल। ओके, फिनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड into catechol and quinol by potassium persulfate, in alkaline medium, ओके। पोटाशियम पर सल्फेट होता है K2S2O8, तो ये हो गया फिनॉल K2S2O8 इन अल्कलाइन मीडियम। तब बनता है ए मिक्सचर ऑफ कैटिकोल, है ना, कैटिकोल होता है बेंजीन 1,2 डायोल, इसको बोलते हैं कैटिकोल। 1,3 पोजीशन में OH होता है तो रिसोर्सिनॉल, 1,4 पोजीशन में OH होता है 2 OH, तो उसको बोलते हैं क्विनॉल। तो ये है कैटिकोल और ये है क्विनॉल, ठीक है। तो ये दो प्रकार से इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो इस प्रकार से हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल समाप्त हो जाता है। अब अगला इस चैप्टर में बाकी है अल्कोहल्स, हमने देख लिया है, अल्कोहल्स देख लिया, फिनॉल्स देख लिया, अब बाकी है ईथर्स, वो हम अगले क्लास से शुरू करेंगे, ठीक है। बाय।